नमस्कार। स्वागत है। आप सबको योगासन के बारे में मालूम होगा। योगासन में एक आसन है शीर्षासन। शीर्षासन को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। लेकिन क्यों? आप अगर शीर्षासन को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसमें सर को नीचे रखकर पूरा शरीर को ऊपर उठाया जाता है। सर के बल खड़ा होना पड़ता है। इससे क्या होता है? इससे दो चीजें होती हैं। अगर आप सर के बल खड़े होंगे तो आपको अपना पूरा शरीर स्टिफ करना पड़ता है। अपने पूरे शरीर के मसल को सख्त करना पड़ता है, तभी जाकर आप सीधा खड़े हो पाएंगे। अपने पूरे शरीर को सख्त करने के लिए अपने पूरे शरीर को अनुभव करना जरूरी है। यह अभ्यास करने से हम अपने पूरे शरीर को जागृत कर सकते हैं। इससे इस शीर्षासन से एक दूसरी चीज भी होती है। सर नीचे रहने के कारण सर की तरफ ब्लड फ्लो तेज हो जाती है। सर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाती है। इससे हम ब्रेन को लेकर जागरूक हो जाते हैं। ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण हमारा ब्रेन जागृत हो जाता है। हम अपने ब्रेन को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए शीर्षासन को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। इसमें पूरा शरीर जागृत होता है, ब्रेन जागृत होता है और बैलेंस बनाए रखने के लिए मन भी गायब हो जाता है। हम कभी भी बैलेंस करने चाहते हैं तो हमें मन को त्याग करना पड़ता है। हम अगर मन में चिंता में व्यस्त हैं तो हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो योगासन का जो तीन उपयोगिता है वो तीनों शीर्षासन से हो जाती है। संपूर्ण शरीर का जागृत होना, मस्तिष्क का जागृत होना और मन का विलोप हो जाना। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा नर्वस सिस्टम का केंद्र है। नर्वस सिस्टम यानी अवेयरनेस सिस्टम। हमारी अवेयरनेस सिस्टम का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। हमारा मस्तिष्क अगर संपूर्ण जागृत हो जाएगा
तो हम अपने आप पूरे शरीर के साथ संपूर्ण जागृत हो पाएंगे। और संपूर्ण जागृत होते ही मन का विलोप घटेगा। यही चीज हम ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच में रखना पड़ेगा, यहाँ पे। अगर हम इस जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अपने आप मन बंद होने लगेगा। मन में चिंताओं की प्रवाह बंद होने लगेगी। और मन बंद होते ही संपूर्ण शरीर जागृत हो जाएगा। जब संपूर्ण शरीर जागृत होता है तो ब्रेन भी, हमारा मस्तिष्क भी उसके साथ जागृत हो जाता है। इसे थर्ड आई टेक्निक कहते हैं। हमारा पूरा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में केंद्रित करना। इससे हम अपने ब्रेन को लेकर, अपने मस्तिष्क को लेकर जागरूक हो जाते हैं। ये संपूर्ण जागृति का आरंभ हो जाता है। जब हमारा मस्तिष्क संपूर्ण जागृत हो जाता है, वो अपने आप पूरे शरीर को भी जागृत कर देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मस्तिष्क को जागृत करना है, अपने मस्तिष्क को अनुभव करना है, सहज रहना है, निश्चिंत रहना है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहना है और अपने मस्तिष्क को अनुभव करना है। शुरू में हम मस्तिष्क को अनुभव तो कर पाते हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी एक उपाय है। अपने मस्तिष्क की कल्पना कीजिए। जैसे ही आप मस्तिष्क की कल्पना करेंगे, आप धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को, यानी अपने ब्रेन को अनुभव कर पाएंगे। फिर कल्पना कीजिए, आप मस्तिष्क के पीछे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप मस्तिष्क के पीछे से, यानी यहाँ से गर्दन की ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपका स्पाइन और आपका ब्रेन कनेक्टेड हुए हैं, वहाँ से अपने पांचों उंगलियों की मदद से धीरे धीरे बड़े प्यार से अपने मस्तिष्क को सहला रहे हैं। इसे आप कल्पना करना पड़ेगा। आप ये सच में नहीं कर सकते। आप अपने मस्तिष्क को छू नहीं सकते। आपको लेकिन कल्पना करना पड़ेगा, जैसे आप अपने मस्तिष्क को बड़े प्यार से
सहला रहे हैं। मस्तिष्क के पिछले हिस्से से सामने की तरफ, ऐसे। मस्तिष्क के पिछले हिस्से से सामने की तरफ आप मस्तिष्क को बड़े प्यार से सहला रहे हैं। बड़ा ही आनंदमय अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा आप जैसे ऑर्गाज्माट्रॉन से मसाज कर रहे हैं। अति सुख मिलेगा और आपका मस्तिष्क संपूर्ण जागृत हो जाएगा। आपका मस्तिष्क संपूर्ण जागृत होने से आपका संपूर्ण शरीर भी जागृत हो जाएगा। मुझे कभी भी दर्द होता है तो मैं बस यही करता हूँ, अपने मस्तिष्क को लेकर जागृत हो जाता हूँ। मुझे कभी भी कोई समस्या का हल ढूंढना है तो भी मैं यही करता हूँ, अपने मस्तिष्क को लेकर संपूर्ण जागृत हो जाता हूँ। किसी भी परिस्थिति में हूँ, कोई भी समस्या हो तो सारे समस्याओं का हल संपूर्ण जागृति है। बस कल्पना कीजिए आप अपने मस्तिष्क को बड़े प्यार से सहला रहे हैं, बड़े प्यार से। आपका संपूर्ण मस्तिष्क जागृत हो जाएगा और आपका संपूर्ण शरीर भी जागृत हो जाएगा। दर्द अचानक से गायब हो जाएगा। सारे समस्याओं का हल तुरंत ही मिल जाएगा। सहज हो जाइए, सरल हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और जागृत हो जाइए। आपको ऐसे ही मेडिटेशन विधियों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मैंने इसके लिए 21 दिन का कोर्स बनाया हुआ है। वो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे अवश्य देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है। आपको अगर मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में पढ़ना है तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड अवश्य पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है। संपूर्ण जागृत हो जाइए, अपने मस्तिष्क को अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए जैसे आप उसे बड़े प्यार से सहला रहे हैं। आपका मस्तिष्क संपूर्ण जागृत हो जाएगा और मस्तिष्क जागृत होते ही आपका संपूर्ण शरीर भी जागृत हो जाएगा। यही सारे समस्याओं का हल है, यही सारे दर्द का निवारण है। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।